अपराधी कोई हो, अपराधी की ना तो कोई जात होती है ना तो कोई धर्म होता है। आपराधिक तत्व जितने भी होते हैं वो समाज के हित में काम करते हैं और ऐसे आपराधिक तत्वों का खात्मा होना चाहिए, चाहे वह यादव बिरादरी हो, चाहे ठाकुर बिरादरी हो, कोई बिरादरी हो। जो भी अपराधी होगा वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस कौम का हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो मिल रहा है। सही काम चल रहा है, एकदम परफेक्ट है। ऐसा हमारे देश में अभी तक हुआ ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, यादव हो चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो, अगर वो डकैत है तो मारा जाना जरूरी है। सिर्फ गलत के साथ ऐसा हो रहा है, जो सही है उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। माफियाओं का सफाया होना जरूरी है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल। मंगेश यादव जो कि सबसे पहले एनकाउंटर में मारा गया था, लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले अनुज प्रताप सिंह भी एनकाउंटर में मारा गया है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 शख्स अभी फरार चल रहे हैं, एक का नाम है फुरहान और एक का नाम है अंकित यादव। बाकी इसके अलावा जो मुख्य सरगना था इस डकैती कांड का, उसने एक दिन बाद ही रायबरेली की कोर्ट में अपना सरेंडर कर दिया, जिसका नाम है विपिन सिंह। लेकिन बात की जाए तो मंगेश यादव जो कि यादव बिरादरी का था, ऐसे में उस पर खूब राजनीति चली और ख़ास तौर से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो है ये कहा कि यादव बिरादरी देखकर जो है पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अखिलेश लगातार उस मौत पर राजनीति कर रहे थे, उनके नेता मंगेश यादव के घर पहुंच रहे थे, अब ऐसे में 2 दिन पहले ठाकुर समाज का ही एक शख्स मारा गया जिसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने भी यही कहा कि भैया अखिलेश यादव की जो इच्छा थी वो आखिरकार पूरी हो गई। तो अब ऐसे में हम पब्लिक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अखिलेश यादव जो आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर यूपी पुलिस और ख़ास तौर से यूपी एसटीएफ एनकाउंटर करती है, क्या ये आरोप सही है या गलत है। इसके अलावा गुंडे बदमाशों का जो सफाया हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कितना सही है, इसी पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण शुक्ला। गुंडे बदमाशों का, डकैतों का सफाया क्या सही है? अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे थे जब मंगेश यादव जो कि सुल्तानपुर कांड का आरोपी था, उसकी जब मौत हुई थी, कह रहे थे यादव बिरादरी देखकर जो है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ काम करती है। लेकिन अनुज प्रताप सिंह को भी जो है एसटीएफ यूपी पुलिस ने ढेर किया है। आपको क्या लगता है कि सच में अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि बिरादरी देख करके काम होता है? गलत है जी। आपको लगता है कि सरकार जो कर रही है वो बेहतर कर रही है? जी। जो भी अपराधी होगा वो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस कौम का हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो मिल रहा है। मिल गया। और आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव का जो आरोप है कि क्योंकि यादव बिरादरी के शख्स को मारा गया, क्या लग रहा है राजनीति करना इस पे जो है? नहीं, आपको लगता है कि दोनों लोग थे उस लूट में? बिल्कुल बिल्कुल, ये साक्ष्य है। तो दोनों लोग थे, दोनों लोग अपराध की सजा पाए। हाँ, तो अखिलेश का इस तरीके का आरोप लगाना गलत है? बिल्कुल गलत है जी। और आपको लगता है कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जातिवाद की राजनीति देखकर किसी को? भाई, जिस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं उसमें उस लूट कांड में दोनों अपराधी थे, मंगेश यादव और ये अनुज सिंह, दोनों थे ना। तो दोनों मारे गए। तो दोनों मारे गए तो इसका मतलब जो गलत करेगा वो मारा जाएगा। यादव देखकर गोली मारी गई है, ठाकुर बिरादरी को छोड़ दिया गया है, लेकिन ठाकुर भी मारा गया 2 दिन पहले। क्या लग रहा है ये अखिलेश की राजनीति कितना सही या कितना गलत है? जी देखिए, उनकी राजनीति पे तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, लेकिन एक नागरिक होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक मामला ये कानून व्यवस्था का है तो इस प्रदेश में बहुत बेहतर है। उसमें जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी कोई की राजनीति क्या है, कोई क्या कहना चाहता है, वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था हो सकती है। बदमाशों का, डकैतों का और माफियाओं का जो सफाया चल रहा है यूपी पुलिस के द्वारा और ख़ास तौर से योगी सरकार के अंडर में, सही चल रहा है? जी देखिए, अब ऐसा कैसे कहा जाता है कि सफाया, ये ठीक है कि हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम लोग आराम से रह सकते हैं, सड़क पे निकलने में हमको कोई डर नहीं है और इसलिए शासन अच्छा चल रहा है। सफाया कैसे कहा जाएगा, शासन ठीक चल रहा है तो अच्छा है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा भैया दिनेश नाम है। चाचा ये बताइए, बदमाशों का, डकैतों का, अपराधियों का जो योगी आदित्यनाथ द्वारा सफाया हो रहा है, सफाया अभियान चल रहा है, क्या वो सही है? अखिलेश यादव कहते हैं भैया यादव बिरादरी देख करके सुल्तानपुर कांड के आरोपी को मारा गया, लेकिन 2 दिन पहले अनुज प्रताप सिंह को भी एसटीएफ ने मार दिया एनकाउंटर में। तो क्या लग रहा है कि सरकार पर जो आरोप अखिलेश लगाते हैं वो सही है या गलत है? भाई अब उस पर राजनीति करें अलग की बात है, लेकिन भाई बदमाश जो अगर सरकार मारे वो कोई भी रहे, चाहे अखिलेश जी मारे या योगी जी मारे, सही चीज़ है। हाँ।
और आपको लगता है कि ये जो आरोप है अखिलेश का ये बिल्कुल निराधार है? ये तो गलत है, गलत है ना? ये गलत है। आपको लगता है बिरादरी देख के मारती है सरकार, मतलब जो पुलिस है वो बिरादरी जो मानने वाला है उसे सरकार मारे, ऐसे सब तो थोड़ा ना मार रही है। जो गलत कर रहा है वो मारा जा रहा है, वो मारा जा रहा है। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? राहुल। अखिलेश यादव जिस तरीके से आरोप योगी आदित्यनाथ पे लगाते हैं कि भाई बिरादरी देख करके जो है सरकार काम कर रही है, यादवों को सिर्फ मरवाती है, बाकी ठाकुरों को नहीं मारती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो गलत करेगा वो मार खाएगा। मार खाएगा। हाँ। और आपको लगता है कि बिल्कुल सही काम चल रहा है? सही काम चल रहा है, एकदम परफेक्ट है। ऐसा हमारे देश में अभी तक हुआ ही नहीं था। अच्छा, और योगी सरकार का कामकाज बिल्कुल सही चल रहा है? बल्कि सही चल रहा है, एकदम पूरा सही चल रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश पाठक बोलिए। पाठक जी, अभी अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जो एनकाउंटर होता है खासतौर से योगी बिरादरी देख करके करवाते हैं, लेकिन अनुज प्रताप सिंह जो कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का, ये ठाकुर बिरादरी का था, उसको भी 2 दिन पहले एनकाउंटर में मारा गया। आपको लगता है कि ये इनका आरोप बिल्कुल गलत है या सही है? क्या लग रहा है? किसका? अखिलेश यादव का आरोप। देखो ऐसा है, आरोप की जहाँ तक बात है, आरोप होता है, उसमें सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई नहीं होती तो सच्चाई जब आई सामने तब सच्चाई सामने आती है। लेकिन डकैत दोनों थे, ये साक्ष्य में पाया गया और दोनों को मारा गया, तो क्या ये सही है? जब डकैत है बिल्कुल, कोई भी जात हो, जात से क्या लेना देना है? जात से कोई लेना देना तो है नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं भाई यादव को मारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यादव हो चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो, अगर वो डकैत है तो मारा जाना जरूरी है। डकैत है तो मारा जाना चाहिए, आपको लगता है? ठीक है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम भैया? हरिश्चंद्र। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि बिरादरी देख करके जो है सरकार एनकाउंटर में मरवाती है, लेकिन अनुज प्रताप सिंह जो कि योगी की बिरादरी का ही था वो भी मारा गया। सुल्तानपुर कांड आपने सुना ही होगा। आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है, गुंडे बदमाशों का सफाया सही हो रहा है? जी बिल्कुल बेहतर काम कर रही है सरकार। सिर्फ गलत के साथ ऐसा हो रहा है, जो सही है उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो रहा है जी। तो ये अखिलेश यादव का जो आरोप है ये बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। जी। सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, सरकार लगातार सवालों के घेरे में भी रहती है कि भाई इतने एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है, जो अपराधियों को ख़त्म कर रही है सरकार। खौफ मन में नहीं रहता, मतलब डर खौफ या किसी ऐसा? बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री। जी। क्या नाम है दोस्त? सुनील कुमार। सुनील भाई, आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहते हैं योगी सरकार पर कि भाई बिरादरी देख के मारा जाता है, लेकिन बिरादरी की बात छोड़िए, यादव जो था वो तो पहले मारा गया, लेकिन अब ठाकुर बिरादरी का भी एक मारा गया है, अनुज प्रताप सिंह। आपको लगता है कि ये सब आरोप सिर्फ बेबुनियाद वाले हैं? नहीं नहीं, सही, जो भी काम हो रही है सरकार में सब ठीक है, सब सही हो रहा है। सब सही हो रहा है। और आपको लगता है कि डकैतों का, बदमाशों का, माफियाओं का सफाया होना चाहिए? हाँ, सबका खौफ खत्म हो गया है, काम अच्छा है। अब मैं अगर मैं बात करूं, जैसे 17 से पहले अखिलेश की सरकार थी, अब में बीते 7-8 साल में क्या कुछ अंतर आया है क्या? हाँ, बहुत फर्क आया है। सब लोग आराम से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं है। आज़ादी है, मतलब घूम टहल सकते हैं आप? बहुत है, हैं? आज़ादी बहुत है। डर नहीं रहता कि किसी सुनसान क्षेत्र में आप रात के 2 बजे निकल? नहीं नहीं, कुछ नहीं डर है। सही चल रहा है सर? हाँ, सही चल रहा है। हाँ, तो क्या नाम है भैया आपका? जी सोनू कुमार लोधी। सोनू जी, एक बात बताइए, योगी सरकार का जो कामकाज है वो कैसा चल रहा है? क्या लग रहा है? अखिलेश यादव लगातार ये कहते हैं भाई बिरादरी देख करके एनकाउंटर में योगी सरकार मरवाती है, लेकिन अनुज प्रताप सिंह उन्हीं की बिरादरी का था, गलत था तो उसको भी मारा गया, STF के द्वारा उसकी मौत हुई है। आपको क्या लग रहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है? पहली बात तो अपराधी कोई हो, अपराधी की ना तो कोई जात होती है ना तो कोई धर्म होता है। आपराधिक तत्व जितने भी होते हैं वो समाज के हित में काम करते हैं, और ऐसे आपराधिक तत्वों का खात्मा होना चाहिए, चाहे वह यादव बिरादरी हो, चाहे ठाकुर बिरादरी हो, कोई बिरादरी हो। क्योंकि कोई भी हो, अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है तो उसकी पहली दायित्व बनती है कि अपने जनता की और अपने लोगों की सुरक्षा करे। और ऐसे में अगर किसी भी जाति का कोई भी अपराधी हो, अगर वो अपराध का कार्य कर रहा है तो उसके खात्मे की ज़रूरत है। और ऐसा अगर कोई भी करता हो और कोई भी व्यक्ति हो संवैधानिक पद पर बैठा हो तो बधाई का पात्र हो, सराहनीय कार्य कर रहा है। अखिलेश यादव पहले मारा गया है, ये तो सही है। अभी इस पर भी आता हूँ। खास करके पढ़े लिखा युवा होने के नाते हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता सरकार से ये होनी चाहिए कि अच्छे से ज़्यादा रोजगार डेवलपमेंट कराएं यहाँ पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सेक्टर जो है मजबूत कराया जाए, यहाँ पर अच्छे अच्छे जो फैक्ट्रियाँ लाई जाए। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन पूरा नंबर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत से युवाओं के दर्द यही है कि बेरोजगारी बहुत चरम पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ पूरा देश आज निगाह लगा करके बैठा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संभावनाएं हैं, क्योंकि पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला एरिया राज्य है, तो यहाँ से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उस उम्मीदों पर पानी फिरता चला जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर। 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा
हेल्थ सेक्टर को और पुलिस वाले को छोड़ करके सारी वैकेंसियों पर रोक लगा दी गई है। ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश को बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश बनाना है, उत्तम प्रदेश बनाना है, पे काम करना, रोजगार पर काम करना होगा। यहाँ पर अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ लानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत मजबूत करना पड़ेगा, तब जा करके और अधिकारियों पर लगाम लगाना पड़ेगा। क्या करते हैं वैसे आप? जी मैं तो बस केवल पढ़ लिख करके तैयारी कर रहा हूँ और कुछ जी। चलिए, अच्छा बोला आपने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम जी, एक बात बताइए, जैसे अब मंगेश यादव सुल्तानपुर कांड का आरोपी था, उसको एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसके बाद खूब राजनीति हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाई यादव बिरादरी देखकर उसको मारा गया, लेकिन 2 दिन पहले अनुज प्रताप सिंह जो उसको भी मारा गया। आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जो सरकार पे आरोप लगाते हैं वो सही है गलत है? डकैतों, बदमाशों का, माफियाओं का सफाया होना सही है या गलत है? माफियाओं का सफाया होना ज़रूरी है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। और उस पर जो है जो एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं जिस तरीके से, वो ठीक ठाक है? ठीक ही है। जो गलत है भाई, तो हम दो बात कह रहे हैं कि गलत है, जो गलत है जात बिरादरी उसमें नहीं है, नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए जी। जो गलत है वो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। क्या लग रहा है, जात बिरादरी देखकर एनकाउंटर हो रहा है योगी सरकार में या सब ठीक ठाक हो रहा है? पता है जात बिरादरी का देखते हो जो अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं कि भैया यादव को मारा गया और अपनी बिरादरी के लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन अनुज प्रताप सिंह भी था, योगी के बिरादरी का था, ठाकुर बिरादरी का, वो भी 2 दिन पहले मारा गया। अब अखिलेश जी शांत हो गए हैं, अब उस पर सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। अब गलत जो है उसको तो सफाया होना ही चाहिए। लेकिन अब और क्या जात क्या लेना देना है। तो सुल्तानपुर लूटकांड के 9 आरोपियों में से 2 की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। मंगेश यादव जो कि यादव बिरादरी का था, जब उसको एनकाउंटर में 5 सितंबर को एसटीएफ और यूपी पुलिस ने मार गिराया। उसके बाद 2 दिन पहले अनुज प्रताप सिंह जो कि ठाकुर बिरादरी का था, जब उसकी मौत हुई तो सपाई लोग जो है वो शांत बैठ गए हैं। और ऐसे में अब एक तरीके से करारा जवाब योगी सरकार ने दिया और बता दिया कि भाई देखो, जात बिरादरी देख करके जो है यहाँ पर किसी को नहीं मारा जा रहा है, जो गलत है वो उसका भुगतान, उसका परिणाम जो है भुगतेगा। और ऐसे में सुल्तानपुर लूटकांड जो कि करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा की वो डकैती थी सराफा व्यवसायी के घर, और उसके 9 आरोपियों में से फ़िलहाल अभी 2 आरोपी फ़रार चल रहे हैं, जिन पर 1 लाख का इनाम है, और 1 लाख का इनाम जिस पर था, जिसका नाम है अनुज सिंह, उसको मार गिराया गया है। अब तक जो मुख्य सरगना था विपिन सिंह, उसने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था घटना के दूसरे दिन ही। तो कुल मिला के बात की जाए तो इस घटना का जो भंडाफोड़ है वो हो चुका है, आरोपी गिरफ्त में है, फिलहाल 2 की तलाश अभी बाकी है। लेकिन जनता से जब हमने बात की तो जनता ने ये बताया कि भाई देखो, जात बिरादरी देख करके ऐसा काम नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो किसी भी जात बिरादरी का हो उसका सफाया होना चाहिए, गलत करने वाले को जो है उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। तो जनता जो है ख़ासतौर से योगी सरकार के पक्ष में नजर आई, और अखिलेश यादव को जनता ने करारा जवाब दिया कि नहीं, आप राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विवेक।